नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे 69 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1991। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अमेंडमेंट है, आप सभी को पूरा देखना है। जो भी पढ़ रहा है उसके लिए भी, अगर कोई अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानकारी लेना चाहता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा है हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये पूरा इतिहास बताएंगे दिल्ली का, कैसे कैसे कब ट्रांसफर हुआ। तो देखो, जो 69वां संविधान संशोधन 1991 है, ये किससे जुड़ा हुआ है? दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब भारत में आजादी नहीं हुई थी 1911 के दौरान, क्या होता है उस समय? कौन होता है जो ब्रिटेन का प्रमुख होता है, जो ब्रिटेन का शासक होता है, यानी राजा होता है, कौन होता है? जॉर्ज पंचम। कब? 1911 में ब्रिटेन का राजा कौन होता है? जॉर्ज पंचम। ठीक है, कौन होता है? जॉर्ज पंचम। ठीक है, और उस समय भारत की यानी 1911 के दौरान भारत की राजधानी क्या होती है? कलकत्ता। क्या होती है? कलकत्ता। यानी कि 1911 के दौरान कलकत्ता होती है, और उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। आप कहते हो भैया ब्रिटेन के राजा से क्या संपर्क है? तो ब्रिटेन के राजा से ही संपर्क है, क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिश प्रतिनिधित्व चल रहा था। तो जब ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम थे, इन्होंने एहसास किया, इन्होंने एनालिसिस किया कि अब वो स्थिति नहीं रही, अब हम कलकत्ता के कंपेयर में उतना अच्छा भारत में प्रशासन नहीं कर सकते। अगर हम दिल्ली में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दें तो ये प्रशासन और अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया। क्या किया? दिल्ली को, ये जो दिल्ली है, दिल्ली को क्या किया? भारत की राजधानी घोषित कर दिया। किसको? दिल्ली को। ठीक है, कब किया? 1911 में। लेकिन एक बात बता दें आपको, इन्होंने दिल्ली में ही भारत की राजधानी को घोषित कर दिया। ठीक है, 1911 में। लेकिन इसके बाद क्या होता है? अब इसको बनाने के लिए दो प्रसिद्ध वास्तुकार आए। कौन से वास्तुकार आए? जब दिल्ली में यानी स्थानांतरित किया गया, कहां से? कलकत्ता से। 1911 में इन्होंने क्या कहा? कलकत्ता से हम दिल्ली में स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद दो प्रसिद्ध वास्तुकार जो आए, उनका नाम क्या था? एक तो थे सर एडविन लुयंट्स। ठीक है, और दूसरे थे हर्बर्ट ब्रेकर। ठीक है, ये दो प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिन्होंने दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे। तो अगर पीसीएस यानी आयोग कमीशन जब पूछेगा या यूपीएससी पूछेगा तो ये वास्तुकार के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन को और थोड़ा टफ बनाएगा। ठीक है, तो उसमें पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। ये कि 1911 में उस समय जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की राजधानी घोषित किया, कलकत्ता से स्थानांतरित करके, पहला कथन है। दूसरा कथन देते हैं, उस समय प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुयंट्स और हर्बर्ट ब्रेकर ने मिलकर दिल्ली को राजधानी का मसौदा तैयार किया। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या दे देंगे? 1931 में दिल्ली को आधिकारिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। तो अब तीसरा वाला तो बताया नहीं, तो यही है कि दरअसल देखो, इसके बाद जब 1911 में दिल्ली को स्थानांतरित तो कर दिया जाता है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है राजधानी को। ठीक है, 1911 में क्या हो रहा है? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जा रहा है, लेकिन इसको राजधानी बनाने के लिए कुछ वास्तुकार की जरूरत थी, कुछ समय की जरूरत थी। तब तक क्या हो रहा था? कार्य चल रहा था। कहां से? कलकत्ता से और दिल्ली से हल्का फुल्का नेतृत्व तो चल रहा था। ठीक है, दोनों जगह से नेतृत्व चल रहा था। लेकिन उसके बाद भारत में क्या होता है? उसके बाद विश्व में क्या होता है? विश्व में, भारत में नहीं,
विश्व में क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता। पता है ना, 1914 से 1919 प्रथम वर्ल्ड वार हो जाता। और उसके बाद ही इसको हम क्या करते हैं, आधिकारिक राजधानी के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। ठीक है, आधिकारिक राजधानी के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। तो क्या होता है, जब भारत के गवर्नर जनरल होते कौन, लॉर्ड इरविन। इरविन गांधी समझौता सुने हो ना? अरे लॉर्ड वार्ड ना लिखो यार, इनको सीधी सी बात है ना। इरविन के कार्यकाल में ये गवर्नर जनरल होते हैं भारत के। ठीक है, भारत के गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल कहाँ के, भारत के। भारत के गवर्नर जनरल इरविन के कार्यकाल में 1931 में दिल्ली को आधिकारिक रूप से राजधानी स्वीकार किया गया। ठीक है, दिल्ली को आधिकारिक रूप में राजधानी स्वीकार किया गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? जो भी आया है नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, 1 मिनट में पूरा जो भी आया नहीं आया भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, काम खत्म। ठीक है, सीधी सी बात जानो, 1911 की बात है, जब भारत में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व चल रहा था। उस समय ब्रिटेन का राजा कौन होता है, जॉर्ज पंचम होते हैं। और जॉर्ज पंचम को यह एहसास होता है कि अब भारत का नेतृत्व तो हम कलकत्ता से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें नई राजधानी बनानी चाहिए। और उसको क्या है, दिल्ली को घोषित कर देते हैं भारत की नई राजधानी। यानी कलकत्ता से पहली बार भारत की राजधानी बनती है दिल्ली का 1911 में, यानी वहां से स्थानांतरित हो जाते। तो घोषित कब करते हैं, स्थानांतरित कब होते हैं, 1911 में। अगर एग्जामिनर पूछ ले कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी को कब स्थानांतरित किया गया, तो आपका स्थान होना चाहिए 1911। लेकिन अगर पूछ ले कि जो दिल्ली है भारत की आधिकारिक रूप से राजधानी कब घोषित होती है, तो 1931 में, जो भी कौन करता है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन करते हैं। ठीक है, और 1911 में कौन था, जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटेन का राजा था। ठीक है, ब्रिटेन का राजा था, यानी ब्रिटेन का राजा कौन था, जॉर्ज पंचम ने 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया। ठीक है, राजधानी के रूप में। लेकिन वो आधिकारिक रूप से कब काम कर रही है, जब लॉर्ड इरविन का समय काल आता है, गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन होते हैं, 1931 में वो बन के तैयार होती है दिल्ली राजधानी, और आधिकारिक रूप से स्वीकार की जाती है। और उसके जो दिल्ली को राजधानी का मसौदा तैयार किया, यानी जो राजधानी के रूप में बनाया, दो प्रसिद्ध वास्तुकार थे, एक सर एडविन लियंस थे, दूसरे हर्बर्ट बेकर थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दो याद करके रखना आपको, इन कहीं कॉपी में नोट्स बना के रख लिए, एडविन लुएंट्स और हर्बर्ट बेकर। ये जो ऐसे वास्तुकार थे जिन्होंने दिल्ली को मसौदा के रूप में, दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया, ये बनाया, ठीक, रूपांतरित किया। ठीक है, ये तो था दिल्ली के इतिहास के बारे में। अब हमें जानना है दिल्ली के जो 69वां संविधान संशोधन हुआ, ये क्या था। 69वें संविधान संशोधन में सीधी सी बात जानो, दिल्ली जो दिल्ली एनसीआर कहते हैं, उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, यानी नेशनल कैपिटल रीजन का दिया गया। ठीक है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा क्या है, तो आइए जानते हैं। ठीक है, देखो बताते हैं 1 मिनट में। तो आइए देखते हैं जो 69वां संविधान संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उसमें क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 69वां संविधान यानी 69 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1991 जो हुआ, ये 1991 में हुआ 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा, कैसा दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली बनाया गया। ठीक, क्या बनाया गया, दिल्ली बनाया, यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया दिल्ली को। तथा इसमें क्या 70 सदस्यीय विधानसभा, यानी विधानसभा, क्या विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, दिल्ली में विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, 70, तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद यानी विधान परिषद बनाया गया। तो भारत का
मात्र भारत में 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, एक पुडुचेरी एक दिल्ली, ठीक है, एनसीआर, ठीक है। तो केंद्र शासित राज्य देखे जाए तो 2 में कौन कौन सा, एक दिल्ली है और दूसरा कौन सा है, दिल्ली है और कौन सा है, एक पुडुचेरी, ठीक है। तो दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा, यानी दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 70 हैं। और मंत्री परिषद यानी जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें, 7 सीटें हैं, ठीक है। तो यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों दिल्ली में है। किस अमेंडमेंट द्वारा बनाई गई, तो 69वें संविधान संशोधन 1951 द्वारा। सीधी सी बात है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया द्वारा गया। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, एसएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, क्या ही जहाँ उत्तराखंड पीसीएस, मतलब कहीं पे भी देखा, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। बहुत एग्जामिनर के लिए बहुत दिमाग में चलता रहता है, ये एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया, जिसके अंतर्गत दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन तथा 7 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसी को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा दिया गया। आपको समझ में 69वां संविधान संशोधन क्या था। 69वां संविधान संशोधन कुछ नहीं था, सीधी सी बात है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1991 में हुआ। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1991, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। बस इतनी सी बात थी। दिल्ली को कलकत्ता से स्थानांतरित कब किया गया, 1911 में, लेकिन दिल्ली को आधिकारिक रूप से राजधानी कब स्वीकार किया गया, 1931 में, ठीक है। कौन था, लॉर्ड इरविन थे उस समय के भारत के वायसराय, ठीक है। उसके बाद दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, 69वें संविधान संशोधन 1911 के द्वारा, सॉरी 1991 के द्वारा, ठीक। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट में 69वें संविधान संशोधन में ही दिल्ली को 70 सदस्यीय यानी दिल्ली को 70 सदस्यीय विधानसभा दी गई, विधानसभा दी गई तथा 7 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। यानी दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन तथा 7 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। यही था 69वां संविधान संशोधन जो 1991 हुआ। आई होप दोस्तों ये चीज आपको पसंद है। अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते हैं मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।